नमस्कार, आपका अभिनंदन है इस अंक में। जब नेताजी को सरकार के द्वारा पूर्ण सुरक्षा कवच मिला हुआ है और यहाँ तक कि उनको एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा के तौर पे उनके पद को देखा जाता है। और इससे भी बड़ी बात है कि उनके राजनीतिक दल में बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ के बड़े बड़े ज्ञानी और विलक्षणी राजनीति को छोड़ के उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। इतना सब कुछ होते हुए भी अब एक बात चर्चा में आई है, वो भी उनके सुरक्षा के मामले में, सुरक्षा से संबंधित। कहा यह जा रहा है वो बिना बताए, बताना किसको है? सरकार को और अपनी उस सुरक्षा टुकड़ी को जो उनकी सुरक्षा में दिन रात 24 घंटे तत्पर रहते हैं, उनको बगैर बताए अपनी यात्राओं को गुप्त रखते हैं और उन सुरक्षा एजेंसियों को पता ही नहीं चलता। और इससे एक सवाल खड़ा होता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, कल को कहीं ऊंच नीच हो जाए तो सारी जिम्मेदारी इन सुरक्षा टुकड़ियों पर आएगी और फिर सरकार पर आएगी। अब सवाल ये उठता है कि हमारे नेता प्रतिपक्ष जो सम्मानीय माननीय हैं, जिनको बनाया गया है, वो ऐसा क्यों करते हैं? इसके पीछे दो ही कारण हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि ये किसी को नहीं मानते, सारी सुरक्षा एजेंसियों को धत्ता बताते हुए ये अपनी मनमर्जी करते हैं। या फिर दूसरा कारण हो सकता है ये अपने आप को एक निडर नेता के तौर पे अपनी इमेज को स्थापित करना चाहते हैं कि भाई मैं कहीं भी जाऊं मैं सुरक्षित हूँ, मुझे तुम्हारी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। ये भी हो सकता है। एक तीसरा कारण ये है कि हम जहाँ भी जाएं, तुमसे क्या लेना, हम क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, काहे के लिए जा रहे हैं, किस काम से जा रहे हैं, हटाओ ना। लेकिन ये होता नहीं है। आप एक नेता प्रतिपक्ष से हैं, आपको सुरक्षा के प्रोटोकॉल को मानना ही पड़ेगा। आप इससे छुटकारा नहीं पा सकते। ये जनता को पता होना चाहिए। इनको Z+ASL की सुरक्षा मिली हुई है। Z+ तो है प्लस ASL, एडवांस सिक्योरिटी लाइजिंग, अर्थात ये जहाँ भी जाएं तो वहाँ की व्यवस्था कैसी है, इनकी सुरक्षा में कोई चूक ना हो, ये सब देखभाल इस टीम की होती है। देखिए, तो इनको ही धत्ता बताते हैं, इनको ही बताए कहीं चले जाते हैं। अब इनके यात्राओं पे सवाल उठना लाजमी है। जो सत्ता पक्ष के जो लोग हैं वो यही तो कह रहे हैं, ये कहाँ जाते हैं, क्यों जाते हैं, अपनी यात्राओं को गोपनीय क्यों रखते हैं, ये वहाँ पे कोई वहाँ से कोई वो जो सो कॉल्ड हाइड्रोजन बम है या जो भी कह रहे हैं राजनीतिक बम है, उसके कल पुर्जे लेने जा रहे हैं, उनके पुर्जों को इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब बातें चल रही हैं, अटकलें चल रही हैं, चलेंगी भी क्यों नहीं। आप इनको मौका दे रहे हैं। एक छोटी सी बात का मैं उदाहरण देता हूँ आपको। कहते हैं
जब लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे तो उनको मिलने के लिए बनारस से कुछ लोग आए थे, मिले डुले जुले, खाया पिया। उसके जब जैसे हमारे भारत में होता है, आपके घर में मेहमान आता है तो उसको उनको छोड़ने बाहर तक जाते हैं, हो सके तो बस अड्डा तक जाते हैं या बस स्टॉप तक जाते हैं, रेलवे स्टेशन जाते हैं। तो शास्त्री जी ने बोला कि चलो मैं आपको बाहर तक छोड़ के आता हूँ। तो जैसे ही बाहर निकले तो उन्होंने बोला आपकी गाड़ी कहाँ है? उन्होंने बोला हम तो गाड़ी में नहीं, हम तो बस से आए थे। बोला अच्छा तो चलो मैं आपको बस स्टॉप पर छोड़ के आता हूँ। तो सिक्योरिटी वालों ने मना कर दिया, बोला नहीं, प्रोटोकॉल है, आप ऐसे बिना सिक्योरिटी कहीं जा नहीं सकते। शास्त्री जी को ज्ञान हुआ, उन्होंने बोला ठीक है। उसी समय डीटीसी डिपो में फ़ोन किया गया, गाड़ी मंगाई गई और उस गाड़ी में बैठ के पूरी सिक्योरिटी के साथ लाल बहादुर शास्त्री जी अपने रिश्तेदारों को बस स्टेशन तक छोड़ के आए। ये होता है प्रोटोकॉल, ये होती है समझदारी। तो कहीं ना कहीं हमारे नेताजी ऐसी कोई बात कर देते हैं जो वो कंट्रोवर्सी में आ जाते हैं। ये सब सुरक्षा केवल आप ही के लिए है, आप ही के मान सम्मान के लिए है। देश को आपकी जान माल की चिंता है, सरकार को जान माल की चिंता है, लेकिन आप इन सबको धत्ता बताते हुए आप कहीं भी निकल जाते हैं, देश में हो विदेश में हो। और आरोप तो ये भी लग रहा है कि आप बिना सरकार को बताए हुए इन्फॉर्मेशन देने निकल जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि सरकार को इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, होती है कि आप देश से बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता होता आप किस काम से जा रहे हैं, आपकी वहाँ सुरक्षा कैसी है, आपकी यात्रा सुगम हो। इसीलिए तो सुरक्षा एजेंसी आपके लिए काम कर रही हैं। तो आप उनका उपयोग या प्रयोग क्यों नहीं कर रहे, उनका सदुपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सवाल तो बनता है पब्लिक का। आप कभी भी, ये देखा गया है, आप सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देते हुए अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं। शायद इसमें आपको आनंद आता होगा, आपकी डिग्निटी पे 4 चांद लगते होंगे, लेकिन कहीं न कहीं आप अपनी जान को संकट में डाल रहे हैं। और देश के जो सुरक्षा एजेंसियां, उन पे लाछन लगाने का आप एक प्रयास कर रहे हैं। आखिर आपकी गुप्त यात्राओं में ऐसा क्या है कि आप अपने जो सुरक्षा कर्मियों हैं उन पे भी आप भरोसा नहीं कर सकते? ये ठीक है, आपकी कोई प्राइवेट यात्रा हो, आपकी प्राइवेसी में कोई खलल न हो, ये तो किसी के उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन सुरक्षा का तो एक तंत्र है ना, उस सुरक्षा तंत्र के साथ आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? आपको नुकसान अर्थात देश का नुकसान। क्यों? पहली बात, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और दूसरी बात, आप भारत के नागरिक हैं। सरकार की ये पूरी जिम्मेदारी है कि हर नागरिक के सुरक्षा की जाए, उसको सुरक्षा प्रदान की जाए। लेकिन आप एक विशेष कैटेगरी में आते हैं, इसलिए आपको सुरक्षा इतनी दी जाती है। जनता को याद रखना चाहिए, जब इनकी एसपीजी सुरक्षा कवच को हटाया गया था, बहुत हो हंगामा हुआ था, और आज जब इनको Z+ ASL की सुरक्षा मिली है तो ये उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। अब जनता ही बताएगी या इनको ही बताना चाहिए कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप
क्या मैसेज जनता के बीच में देना चाहते हैं सरकार के प्रति, अपनी सुरक्षा के प्रति? ये आप क्या जताना चाहते हैं? क्या कुछ ना कुछ आपकी मंशा तो होगी ना, जरूर होगी। जिस प्रकार की आपकी गतिविधियां हैं उनको देखते हुए तो एक क्वेश्चन दोबारा बनता है कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं कि नहीं हैं। आप अपने को नेता प्रतिपक्ष मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये भी एक सवाल खड़ा होता है। ये तो ऐसे हो गया ना, जैसे कोई इंसान नौकरी कर रहा होता है, उसने रिज़ाइन दे दिया है, तो जो रेजिग्नेशन पीरियड होता है उसमें वो उसको कहता है मेरी मर्ज़ी है, मैं कैसे आऊँ, क्या जाऊँ, कब जाऊँ, तुम्हें क्या लेना। ऐसे ही आपका हो रखा है। ये गतिविधियाँ ठीक नहीं हैं। आखिर इसीलिए कई बार ये देखा गया है कि आपका संगठन, आपका गठबंधन आपको अपना नेता ही नहीं मानता। क्या आपको अपना नेता ही नहीं मानता? ये जो संकेत हैं अच्छे नहीं हैं। आप देश में लोकसभा में एलओपी हैं, उस पद की गरिमा का सम्मान कीजिए, अपने रक्षा भी कीजिए, अपने साथ साथ देश के सुरक्षा व्यवस्था में जो लगे हुए कर्मी हैं, जो अधिकारी हैं, उनका भी सम्मान कीजिए। सब आपके ही हैं, देश आपका है और देश आपको अपना मानता है। इसलिए अगली यात्रा आप जहाँ भी जाएं, सरकारी हो या अपनी निजी हो, आप सुरक्षा व्यवस्था के अधीन ही उस यात्रा को और यात्रा में जाएं। ये पूरी जनता की विनती आपसे है। नमस्कार।